हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसी चैनल में। इस चैनल के मीडियम से आपको पता है मैं आपको अपडेट करता हूँ अलग अलग अपडेट से और कुछ अलग अलग वैकेंसीज़ के सिलेबस से, और साथ में मैं आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ भी इस चैनल के मीडियम से लेके आता हूँ जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इसी में देखते हुए आज मैं एक बड़ी अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, और वो है उत्तराखंड अल्टी भर्ती की, जो 1571 पदों की भर्ती है, जिसका वेट सारी कैंडिडेट्स कर रहे हैं बीएड वाले। देखिए कितना भीड़ उमड़ रखी है। उसके लिए मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या उसका भर्ती का हो रहा है, क्यों पेपर भर्ती में देरी हो रही है, और कब तक पेपर हो पाएगा, और कब जारी होगा अध्याचन। तो देखिए हुआ क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको ये बात बताई थी जो आज निकल के आ रही है कि यह रीज़न हो सकता है कि अल्टी भर्ती लेट हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बेरोज़गार लोग बहुत परेशान हैं, तो इस तरह से। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल से जुड़ के ट्रू अपडेट्स पाते हैं। यहाँ मैं आपको कोई पॉजिटिव ही जो अपडेट्स हैं वो नहीं देता हूँ, क्योंकि देखिए अपडेट जैसी भी हो आपको देना ही देना है। तो कुछ लोग केवल पॉजिटिव अपडेट्स देते हैं और हर बार पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अपडेट्स हो सकती हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। कभी कभी सरकार अगेंस्ट भी बोलती है, तो उसके बारे में भी मैं अपडेटेड करता हूँ आपको। जो सच है उस अपडेट को आप तक पहुँचाता हूँ। जो अलग अलग रिसोर्सेज से अपडेट कलेक्ट होती है और जो अलग अलग रिसोर्सेज से वेरीफाई होती है, वही अपडेट्स मैं आपको देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या है आज की अपडेट। तो क्या हुआ है देखिए, पुरानी नियमावली के फेरों में अटकी भर्ती। जो उत्तराखंड एलटी की भर्ती है वो पुरानी नियमावली के चक्कर में फंस गई है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एलटी भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक जो आपका पिछली बार वाला कला वाला केस है वो क्लियर ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं मामला क्या है। शिक्षा विभाग द्वारा रोक के बावजूद एलटी भर्ती में कला वर्ग की पुरानी नियमावली ही भेजने के चलते 1571 पदों की भर्ती, प्रस्तावित भर्ती अटक गई है। यानी हुआ क्या है कि जो विभाग है उसने जो है एलटी कला की जो पुरानी नियमावली थी वही दोबारा भेज दी है। तो फिर से क्या होगा कि ये यूके ट्रिपल एस सी वापस भर्ती को लौटाएगा, और फिर जाके जो है अध्याचन मिलेगा दोबारा विभाग से। किसको? यूके ट्रिपल एस सी को। शिक्षा विभाग जनवरी में कला विषय के 270 पदों के साथ एलटी के कुल 1571 पदों का अध्याचन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज चुका है। विभाग ने इसमें कला विषय के लिए पुरानी नियमावली ही भेजी है। इसमें नॉन बीएड अभ्यर्थी को भी आवेदन की अनुमति है। ये दिक्कत यह है कि पिछली भर्ती के मामले में हाई कोर्ट नॉन बीएड के अभ्यर्थियों पर रोक लगा चुका है। इस कारण पिछली बार कला विषय के 263 पदों का अंतिम चयन के बावजूद रद्द करनी पड़ी थी। तो एक चीज़ और क्लियर है कि कला की जो भर्ती थी वो रद्द हो चुकी थी। और कला में भी अब जो है वो बीएड कंपलसरी होगा। तो थोड़ा सा भी इसके सिलेबस में भी चेंज आएगा, क्योंकि इस पे भी अब आपके पास साइकोलॉजी आएगी। यानी जो 30 नंबर के इसमें साइकोलॉजी आती थी वो अब आएगी। पिछली बार तक क्या होता था कि कला में साइकोलॉजी नहीं आती थी। तो एक ये चीज़ फिक्स हुई यहाँ से। चयन के बावजूद रद्द करनी पड़ी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग इस बार शिक्षा विभाग के अध्याचन के सापेक्ष भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाल रहा है। इसी की वजह से जो है विभाग इस बार भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाल रहा है, क्योंकि यूके ट्रिपल एस में पूरी कार्रवाई की कला की जिस तरह से अदर सब्जेक्ट की होगी, और लास्ट में उनको जो है उसको कैंसिल करना पड़ा हाई कोर्ट के ऑर्डर से। फिर क्या है देखिए, आयोग के अध्यक्ष जीएस पातिल जी ने बताया कि चूंकि नॉन बीएड को हाईकोर्ट पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है, ऐसे में शिक्षा विभाग के स्तर पर बिना नियमावली में बदलाव किए इन पदों को भरना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा आयोग के पास कला विषय के अलावा शेष विषयों का अध्याचन जारी करने का विकल्प है, लेकिन इस कारण कला की भर्ती लटक जाएगी, जबकि इस विषय की भर्ती पूर्व में 3 साल की देरी हो चुकी है। ऐसे में शिक्षा विभाग को समय से नियमावली में संशोधन के लिए पत्र लिखा गया है। तो क्या हो गया है कि ये जो 263 पद थे, इनको छोड़ के भी भर्ती निकाली जा सकती है। 1571 में से 223 माइनस करके भी भर्ती निकाली जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको पता ही है, एक बार जो भर्ती पीछे चली गई, यानी अगर 263 पद नहीं निकले
तो इसको निकालने के लिए फिर दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसलिए आयोग चाह रहा है कि विभाग उसको पूरी चीज़ें पहले ही दे दे, तब वो अपना 263 पदों को इसमें ऐड करे, तब 1571 पद बनाए और उसका अध्याचन सारे का एक साथ निकले। तो एक चीज़ कंफर्म है कि एलटी कला में बीएड मांगेगा अब, और भर्ती तभी आएगी जब विभाग पूरा अध्याचन दे देगा यूके ट्रिपल एससी को। तो जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा है, इसके अकॉर्डिंग तो यही है कि यूके ट्रिपल एससी तैयार है, यूके ट्रिपल एससी जो है वो रेडी है। अगर यूके ट्रिपल एससी रेडी है तो केवल दिक्कत कहाँ से है, विभाग से है। तो विभाग भी जल्द ही वैकेंसी का अध्याचन दे देगा, तो वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिल सकती है। आचार संहिता में वैकेंसी निकाल सकते हैं ये लोग, एग्ज़ाम कराना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वैकेंसी में भी निकल जाए। तो ये है। अब क्या है देखिए उसके बाद कि एग्ज़ाम कब होगा। तो जो एग्ज़ाम 10 मार्च प्रस्तावित तिथि थी, 10 मार्च, इसको तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, इतना आप कर क्लियर समझिए। तो अगर बहुत जल्दी भी एग्ज़ाम होता है, अगर बहुत जल्दी एग्ज़ाम होता है और या बहुत जल्दी अध्याचन वापस चले जाए, भर्ती जल्दी आ जाए, फरवरी एंड तक आ जाए, तो अप्रैल एंड में या फिर मई में, बहुत जल्दी वाली बात जो होगी वो तब यहाँ एग्ज़ाम होगा। तो ये उत्तराखंड एलटी जो है अब थोड़ा सा पेच फंस गया है इसमें। तो अब एग्ज़ाम जो होगा वो आपके पास बहुत रेयर, मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी भी कराएंगे तो आपका जो है अप्रैल एंड और मई स्टार्टिंग में हो सकता है, क्योंकि अप्रैल 20 तक तो मतलब चुनाव अभी हुए नहीं है, प्रस्तावित तिथि थी, लेकिन 16 जो प्रस्तावित तिथि थी उसके अकॉर्डिंग भी एग्ज़ाम ये आपके इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन के बाद ही एग्ज़ाम हो पाएगा। तो अब एक चीज़ कंफर्म है कि एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद ही होगा। पहली चीज़ ये है कि एलटी की भर्ती तभी आएगी जब आपके पास एलटी कला वाली पोस्टें ऐड होंगी, और एलटी कला वाली पोस्ट ऐड करने के लिए क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास विभाग जिम्मेदार रहेगा। अब ये भी हो सकता है कि एलटी कला वाले कैंडिडेट विभाग पे जोर डाल रहे हो कि नहीं नॉन बीएड ही होना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है वहाँ बीएड वाले कम हो। और अगर बीएड कंपलसरी होता है तो एक चीज़ क्लियर है कि एलटी कला में भी साइकोलॉजी आएगी, फिर उसके सब्जेक्ट में भी चेंज हो जाएगा, सीडीपी वहाँ भी पूछी जाएगी, ये तो 100% होगा। तो ये थी एलटी के अपडेट्स। तो जो भी हो भर्ती में आप के लिए ये भर्ती आएगी आएगी। मैंने आपको बताया कि अभी क्लस्टर स्कूल्स का एक वीडियो आपके पास पड़ा हुआ है, उसमें आप देखिए कि क्लस्टर स्कूल से एलटी की भर्ती में जो पद है उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। और अगर आप एलटी पेडागॉजी पढ़ना चाहते हैं या एलटी सीडीपी या टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, अभी उसमें 2-3 वीडियो हैं। आने वाले टाइम पे वो अपडेट होती रहेंगी, नई नई वीडियोज़ उसमें आएंगी, वहाँ पर आप जा सकते हैं। और वहाँ पे जो मैं आपको कंटेंट दूंगा वो बिल्कुल नया कंटेंट दूंगा, 2024 की भर्ती के अकॉर्डिंग ही कंटेंट होगा। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।